हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के इसरो एग्ज़ाम्स में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इसरो VSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसरो के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबा के अलावा निम्नलिखित घटक है। उसके बाद से आप इंग्लिश वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इंग्लिश की क्वेश्चन की डिमांड करते हैं, वो उनके लिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। द एलॉय जर्मन सिल्वर हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम कॉपर। यानी कि इसमें आप याद रखना है कि जर्मन सिल्वर में तांबा के अलावा और कौन सा मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, इसमें होता है आपका जिंक और निकल। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक और निकल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मेटल और उसके अलॉय से संबंधित, तो आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है थ्योरी से, निम्नलिखित में से बियरिंग बुश के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉमन मटेरियल यूज फॉर बियरिंग बुशेस। यानी कि बियरिंग बुशेस के लिए हम किस पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम गन मेटल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गन मेटल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मेटल से संबंधित, मेटल ही बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको याद रखना है मेटल और हीट ट्रीटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, निम्नलिखित विकल्पों में से एक फाइल की वांछित कठोरता का चयन करें। यानी कि फाइल की हार्डनेस आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, फाइल की जो हार्डनेस होती है वो 60 HRC होती है, 60 HRC। तो इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 60 HRC। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये भी आपका मैथ्स के कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, उस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक औजार के कठोरीकरण के बाद अपेक्षित संदृढ़ता गुणधर्म प्राप्त करने के लिए उसे पुनः तपित व शीतलित किया जाता है। तो इसरो के एग्जाम में सबसे प्रॉब्लम जो होती है उसकी लैंग्वेज की होती है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हमेशा जो है आप लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन को प्रेफर करिएगा। मतलब मैं अपनी तरफ से यही सजेशन दूंगा आप लोगों के लिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो हिंदी का, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़िएगा। डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 7 नंबर है, नेम द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच आफ्टर हार्डनिंग ए टूल इज रीहीटेड एंड कूल्ड टू गेट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ टफनेस। ठीक है, तो इसमें आपका टेम्परिंग याद रखना है, टेम्परिंग इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें अवांछित कठोरता प्राप्त करने के लिए टूल को हीट करने के बाद उन्हें हम क्या करते हैं, पुनः टेम्पर करते हैं। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए प्रयुक्त साधन नहीं है, उसका नाम बताएं। यानी कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एक्सेसरी ऑफ लेथ, नेम इट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लेथ का एक होल्डिंग एक्सेसरीज नहीं है, यानी कि लेथ एक्सेसरीज नहीं है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसमें याद रखेंगे कि कैच प्लेट आपका राइट आंसर का, कैच प्लेट जो है आपका लेथ होल्डिंग एक्सेसरीज के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये सभी आपके लेथ होल्डिंग एक्सेसरीज के अंतर्गत आते हैं। एक्सेसरीज का मतलब होता है उपसाधन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गेज से संबंधित, गो और नो गो के एक ही सिरे पर दिए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा गेज होता है जिसके गो और नो गो एक ही इंड पर बने होते हैं। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन पता होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव गेज के गो और नो गो एक ही इंड पर बने होते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा प्रोग्रेसिव गेज। ठीक है, डी देख लीजिए, जैसे इसमें आंसर भी टिक किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कैलकुलेशन वाला है, तो इसको हम बाद में करेंगे। कैलकुलेशन में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक अलग उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, मानक टेपर पिन के टेपर का चयन करें। यानी कि पिन टेपर का आपको अनुपात बताना है। तो याद रखिएगा, ये आपको पता भी होगा कि 1:50 होता है। कितना होता है, 1:50। तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा 1:50, इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है,
तो 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:50 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके साइंस से क्वेश्चन है। तो नॉन टेक के जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए मैं आप लोगों को अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें सभी हम नॉन टेक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका नॉन टेक का ही क्वेश्चन है, अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच कर्तन के लिए टेप, पाना, रेंच से सज्जित कुंडातरित हस्तटैप के पार्ट की पहचान करो। तो ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए हैंड टैप विच गेट्स असेंबल टू द टैप रेंज फॉर थ्रेड कटिंग। तो ये क्वेश्चन इसमें कुछ वो है, क्या नाम है, देख रहे हो इसमें लिखा होगा कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन को इग्नोर किया गया था, तो इसमें इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 80 नंबर का, ये भी आपका नॉन टेक का ही क्वेश्चन है। नॉन टेक के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इग्नोर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। 20 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, बेंच वाइज के स्पिंडल बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। तो याद रखिएगा, बेंच वाइज के स्पिंडल हो या हैंडल हो, ये आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो इसमें माइल्ड स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे ही आपके जो बॉडी होती है वो आपके कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका स्प्रिंग जो होता है आपके फास्फोरस ब्रोंज के बनाए जाते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, बेंच वाइज और उसके पार्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम प्रकार का तुलक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगर कोई टेक्निकल से कुछ क्वेश्चन पूछा होगा। टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मृदु इस्पात को छीलने के लिए चीजेल के सबसे उचित कर्तन कोण का चयन करें। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कटिंग एंगल ऑफ द चीजल फॉर कटिंग माइल्ड स्टील। यानी माइल्ड स्टील के लिए चीजल का कटिंग एंगल आपको बताना है, तो 55 डिग्री होता है, इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 55 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 55 डिग्री इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके चीजल का एंगल से संबंधित चीजल के पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्लेटों को एक साथ रिवेटिंग करने के संबंध में गलत स्थान को पहचानना है। तो याद रखना है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। फुल रिंग जैसे कि रिवेट शीर्ष में की जाती है, उसी प्रकार प्लेटों के किनारों में भी की जाती है। तो इसमें आपको गलत ऑप्शन पहचानना था, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकिंग में फुल रिंग या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर काउंटर बोर डैश, उसके बाद डैश है के लिए होल होते हैं। काउंटर बोर्ड किसके लिए होते हैं, सॉकेट व स्क्रू हेड रखने के लिए होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, फ्लूट लेस टैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही नहीं है। तो फ्लूटलेस टैप के बाद में याद रखेंगे कि उपयुक्त में से कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ये कोई चीज़ पैदा नहीं करता है, ये तो चीज़ पैदा करता है, ये से यही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि टाइम की तरह से कमी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।